बहुत अच्छा सर ब्रेक हो मौका गया। मिला। ब्रेक हो गया। अब सर मैं देख लीजिए, हमारी आवाज जा रही है सर? आवाज आपका ब्रेक हो गया सर, प्लीज एक बार उसको देख लीजिए। चलिए थैंक यू सर, देख लीजिए। आवाज जा रही है सर? यस यस। आप यहीं पे रहिए, बगल में रहना है। तो चलिए सर, सभी को थैंक यू। मैं आज अपना जर्नी सुनाने के लिए एक मौका मिला है। आज त्रिमूर्ति वॉरियर्स ग्रुप के एक स्टेज से, और ये स्टेज का फाउंडर मेंबर जो है हमारे अंजनी सर, जयप्रकाश सर, डीके सर, जो इस फाउंडर से, इस स्टेज से आज बहुत सीखने का मौका मिला है सर। और बहुत लोग इस सीख करके अपना बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, और हमें लोग को भी फायदा हो रहा है। यहाँ पर मैं सारे जितने लोग हैं इस बिजनेस के, वो सारे पार्टिसिपेट को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म से, त्रिमूर्ति वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पर मेरा जो है परिचय, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ कि मैं जहानाबाद जिले, एक छोटी सी गांव है नदियामा, ये जिला बिहार में है, और यहीं के रहने वाला हूँ। आज छोटे से गांव में रहते थे, और इस हिस्ट्री से पहले मेरा जो हिस्ट्री है, जो मेरा कहानी है, बहुत दर्दनाक है सर। हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, 7वां पास है, और अपने गांव में एक खेती के काम करते थे, और वह खेत हमारे पास नहीं थे। हमने अपने पटैया खेती कर करके अपना जीवन गुजार रहे थे। इसी बीच में साथ साथ एक डिश का काम करते थे, वो भी नहीं चला। फिर आटा चक्की का काम किए, और ये आटा चक्की का बिजनेस जो है हमारा लगभग 6-7 साल 8 साल किसी तरह जिंदगी हमने जीवन गुजार कर रहे थे। और अभी हमारा जो है एज है 68-66, लगभग 55-56 बरस हो चुके हैं सर। पूरे जिंदगी में बहुत मेहनत किए। यूनिवर्सिटी से पहले एक कंपनी आई थी, वो कंपनी था क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस का सेक्टर का काम था, और बहुत हार्ड मेहनत किए वहां पर, और बहुत यहाँ पड़ी, बहुत झेलना पड़ा। यहाँ पड़ी ऐसा हुआ सर कि मैंने 9 साल इंश्योरेंस सेक्टर में काम किए, वहां कोई भी बेनिफिट, कोई भी कैरियर नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच एक हमारे एक इंसान मिले, और उस इंसान का नाम है श्री ब्रजेश कुमार, जो पटना जिले पाली से रहने वाले हैं। उनके गांव नीरजपुर का है। वो व्यक्ति हमारा हसपुरा में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, गर्मी का दिन था और पूरा गर्मी पड़ रहा था। हम लोग का स्थिति इतना बुरा था कि नाश्ता करने के लिए पैसा नहीं था। वो व्यक्ति वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि सर, आप लगते हैं कि बहुत प्यासे हैं, आप आइए, हम चलिए लिट्टी खिलाते हैं, कुछ नाश्ता कराते हैं। हम कि नहीं, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, कोई बात नहीं है। तो करते क्या है, तो उनसे हम बोले कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, एक बीमा का काम करते हैं। OCPL चल रहा था, GTFS चल रहा था उस समय। 9 साल काम किए थे सर, 2-3 कंपनी में, कोई सफलता नहीं मिला था। ब्रजेश सर को मैं थैंक्स करना चाहता हूं, जो हमारे सीनियर हैं, वो पाली जिले के रहने वाले हैं, और आज वो भी क्राउन डायरेक्टर हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, और बहुत अच्छे स्ट्रगल किए, बहुत अच्छा मेहनत किए, और वो भी बहुत सफल हुए, और साथ साथ हमको भी गाइडलाइंस दिए।
वो व्यक्ति जब वहां पर मिले, बोले कि सर अब इंश्योरेंस का युग नहीं है, जमाना नहीं है, अब डायरेक्ट सेलिंग का युग आ रहा है। हम बोले कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है? तो यहाँ प्रोडक्ट बेस है और यहाँ सारे मेडिसिन है, सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसके बारे में जानिए, बहुत अच्छी चीज है, यहाँ से बहुत अच्छा कमा सकते हैं। उन्हीं के गांव के एक हैं शिव कुमार सर है, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। उस समय वो स्टार का लेवल पर थे। उनके बारे में हमको बताए बरजेश सर कि एक हमारे गांव के हैं, शिव कुमार है, छोटे लड़के हैं, हमसे उम्र में भी छोटा है और कद में भी छोटा है। वो आदमी आज महीने का 30,000 रुपया महीना कमाते हैं। हमको लगा कि 30,000 हम माफ थे कि अगर महीना का 3,000 भी इनकम हो जाएगा तो मेरा घर चल जाएगा। सर ने विश्वास दिलाया कहीं कि आप आइए, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है डायरेक्ट सेलिंग और सारा हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पर हम लोग किसी प्रकार का क्रॉनिक बीमारी, पुराने रोग को ठीक कर सकते हैं। बरजेश सर को आवाज सुन करके, बात सुन करके हमको लगा कि दवा मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं, बीमारी के बारे में बता रहे हैं, ये हमसे चलेगा कि नहीं चलेगा? हम 6ठा 7वां पास हैं, ये हमारे लायक नहीं हो सकता है। इसी बीच बरजेश सर, हम बहुत हार्ड मेहनत करते थे, डेली फील्ड में रहते थे, बीमा इंश्योरेंस सेक्टर के खोज में। उनको लगता था कि ये लड़का जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। वो व्यक्ति हमें घर पर आने के लिए प्लान बनाए और प्लान बनाए तो अपने सीनियर अपलाइन को, वो देखिए, वो 2-3 बार मिले, उनके बाद से हम एग्री नहीं हुए। मेडिसिन दवा और सप्लीमेंट के बारे में बताते रह गए, बढ़िया से डिटेल हमको नहीं बता रहे थे। उनको भूल हो रही थी कि और इसमें कुछ प्रोडक्ट है। तो हमारे पास उनको शिव सर को ले करके आए हमारे घर पर, और उस दिन आए थे सर, जिस दिन, उस दिन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। वो कौन ऐसा दिन हो सकता है सर? वो दिन था होली का सुबह, जिस दिन हमारे देश में धुरखेरी होता है, पूरी कादो पानी से होता है। वो व्यक्ति दोनों प्लान बना करके हमारे पास आए थे कि आज वो व्यक्ति कहीं नहीं गया होगा, आज जरूर आटा चक्की पीस रहे होंगे, आज उनसे हम जरूर मिलेंगे। वो व्यक्ति सुबह भोर में वहां से घर से चले और जैसे ही सुबह होते होते 6, साढ़े 6, 7 बजे हमारे पास आते हैं। दोनों व्यक्ति को देखने में पूरा दया आ गया, पूरा कादों से नेटे हुए थे सर, एक भी शरीर नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ उनका आंख के पास ही कादो नहीं था, पूरे खड़ा करके एकदम कादों से नेटा दिया गया था, हिल मट्टी से। हमारे पास जब आए उसके बाद हम बोले कि सर आज कहीं घर से निकलने की बढ़िया बात नहीं है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं जाता, समय नहीं, आज जो है, आज ऐसे समय है कि आज घर में रहने का चीज है। वो व्यक्ति इसलिए आए थे कि आज वो घर छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। मेरी आवाज जा रही है सर? हमारे घर पर आए, उनको जो है हाथ गोड़ पैर को धुलाई किए, कपड़े को साफ करवाए, चाय पानी किए, और वो जो है हमको बताने शुरू कर दिए वेस्टिज के बारे में। और शिव सर ने ऐसा शब्द बोले कि हमको यहाँ दिल में चुभ गया। बरजेश सर बता रहे थे कि यहाँ फूड सप्लीमेंट है, दवा है, मेडिसिन है। तो हमको लग रहा था कि हम दवा कहाँ बेचेंगे, हम इस प्रोडक्ट को कहाँ लेके जाएंगे, हमारे बात को कौन सुनेंगे? हम इतनी अच्छी पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरा बात कौन सुनेगा? शिव सर ने बोले कि यहाँ पर दवा नहीं बेचना है। आपके घर में क्या पेस्ट यूज होता है, सामिन यूज होता है, चाय यूज होता है? हम कह रहे चाय पेस्ट भी वेस्टेज में है। तो कि हाँ, वो बढ़िया से
इसके बारे में पूरा बताया कि घर का जितना भी सामान है जो हम लोग गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक यूज करते हैं, सिर्फ यहाँ प्रोडक्ट यूज करना है। और यहाँ सामान बेचने की बात नहीं है, सामान नहीं बेचना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। और हम इसके बाद हमको लगा कि ये तो बहुत आसान काम है, जो मुंह धोना है, चाय पीना है, लोगों को बताना है। शिव सर के बोले कि थोड़ा सा आप लिख करके हमको बताइए कि इसमें करना क्या होता है, कैसे ज्वाइनिंग होते हैं, इसमें क्या हमको कार्य करना पड़ेगा, हमको बताइए। वो बोले कि बस एक फॉर्म है, उस पर सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर किए और उसने बोले कि आपको 750 रुपया का सामान लेना पड़ेगा। अब मेरा यहाँ पर खटका कि 750 रुपया का बात है, इन लोग 750 रुपया मांगे, अभी होली चल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये तो बड़ा बेइज्जती हो जाएंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर के काम करते हैं, इधर आटा चक्की चलाते हैं, इनके पास 750 रुपया नहीं है, तो कहीं कि 750 रुपया लगाना पड़ेगा और इसका प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल से हम किसी प्रकार के इस चिंता में पड़ गए। हम उनको टाइम दिए कि 2-3 दिन के बाद हमारे पास आइए और चल करके पटना में हम इसको खरीदारी करेंगे। जबकि यहाँ पर डीएलसीपी नहीं था सर, मैं जहानाबाद था, मैं उस समय गया था, पटना था चंदन ऑटोमोबाइल में, सर के साथ वहां पर गए और प्रोडक्ट लिए, अपना घर का 750 रुपया का सामान लिए, आए और यूज किए। इसी बीच में हम पूरा एकदम चिंता में रह गए कि क्या करना है, कैसे बिजनेस को करना है। तो लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाए सर। वहां से आने के बाद प्रोडक्ट बेहतर लगा, हमने लिस्ट बनाना शुरू किए। 36 लोगों को लिस्ट बना लिए। कितने लोग हमको जानते पहचानते हैं और अच्छे लोग हैं, इन लोग से मिलेंगे। वो 36 लोग को जब लिस्ट बनाए, और सुबह में हम अब अंजनी सर से सीखना चाह रहे थे। मैं थैंक्स करना चाहता हूं अंजनी सर को कि आज उनकी गाइडलाइन से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जब उनसे हम बोले कि सर हमने 36 लिस्ट बनाया है, और शिव सर, ब्रजेश सर बोले हैं कि यहाँ पर 6 लोगों को टीम बनाना पड़ता है, 6 ही लोगों को जोड़ा जाता है। तो हमने 6 आदमी, मेरे पास 36 हो गए, इसको क्या करेंगे। तो अंजनी सर ने हमको गाइडलाइंस दिए। हम बोले कि मेरा एक बेटा है, वो 9 साल का है, क्या हम उसको ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो एक बेटा है, क्योंकि एक कैरियर उन्हीं को मिलेगा, उनको ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है अपने घर में दूसरे फैमिली को। तो अपने मेरे भाई है मेरे घर में, छोटा भाई, उस भाई को भी ज्वाइनिंग करवा दिए, उनका नाम है रमेश कुमार, उनको भी ज्वाइनिंग करा दिए। सर ने बोले कि वो 6 लोगों पर 6 लोग को ऐसे कर करके उनको बनाइए और इस काम को शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर सर एक ख्याल आया, हमारे गांव के एक मुखिया थे और वो दोस्त थे, पूरा दोस्ती था उनके साथ। और उनके डायबिटीज का पेशेंट थे और इतना दोस्ती था कि हमारे बाहर सुबह शाम हमारे साथ ही रहते थे, घूमते थे, फिरते थे। वो बोल रहे हैं कि हमको चेन्नई ले चल करके दिखाओ, चेन्नई ले चलना है और कहीं बहुत अच्छे डॉक्टर से भिलौ में कहीं होता है। हमारा टेंशन हो गया कि 7-8 दिन मेरे पास, इनके पास समय लग जाएगा इनके साथ जाने में, तो हम क्यों नहीं वेस्टीज का प्रोडक्ट के बारे में इनको बताएं। मेरा माइंड में आया। सुबह हम उठे और ब्रजेश सर को फोन किए। ब्रजेश सर हमको बताया कि यहाँ शुगर डायबिटीज को ठीक नहीं कंट्रोल किया जा सकता है, एकदम कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ा। उनकी बातों से अच्छा लगा कि बहुत लोगों को हमने शुगर कंट्रोल किया है, बीपी का कंट्रोल किया है। हम कि सर आप आइए हमारे पास, अच्छा वेशभूष में आइएगा। वो उजला शर्ट और वेस्टी का टाई लगा करके आए, लगे कि डॉक्टर हैं। और हम अपने मुखिया जी के पास उनको ले गए। हम बोले कि डॉक्टर साहब हैं, अरे आयुर्वेदिक है, वेस्टीज का फूड सप्लीमेंट है, इसको खाने से बेहतर रिजल्ट मिलेगा, आपका शुगर एकदम कंट्रोल हो जाएगा, आप लीजिए। तो सारे चीज बताने के बाद कहेंगे कि ठीक है दे दीजिए। उनके पास फूड पैच जितना भी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है, पैसा तो था ही, हमको 32-35 रुपया का प्रोडक्ट, 36 रुपया का प्रोडक्ट उनको दिलाए और प्रोडक्ट वो खाए। और उनको जो रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, कहें कि देखो मेरा पेट नहीं साफ होता था, लैट्रिन बाथरूम नहीं होता था, वो भी ठीक हो रहा है, अंदर से ताकत आ रहा है, बहुत अच्छा चीज है। वो आदमी कहाँ की है,
हमके वो पालीगंज नीरजपुर का है, तो बहुत अच्छा है, मेरा पत्नी का भी दवा चाहिए। सो उनको बोला, फिर दोबारा जब बुलाए उनके तीसरा दिन, चौथा दिन था सर, उनको बुलाए और उसी बीच में उनकी पत्नी को भी प्रोडक्ट दिए। उसके बाद हमारे गांव का एक दोस्त और थे, उनका नाम है अनिल सिंह, और उनकी बच्ची का सोराइसिस का बीमारी था। वो बड़े दिन से इलाज करा रहे थे, पटना कहाँ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब इलाज कर रहे थे, उनकी बेनिफिट फायदा नहीं हो रहा था। और जब वहां से जब निकले मुखिया जी के यहाँ से, तो फिर हमने ब्रजेश सर को उस व्यक्ति से मिला दिया जिनकी बच्ची का सोराइसिस का बीमारी था। आज मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग वही अनिल कुमार सिंह है, उनका ज्वाइनिंग करा करके और उनको भी 24-25 रुपया का प्रोडक्ट दे दिए और उनको भी बेनिफिट हुआ बच्ची को। आज उनको भी बिल्कुल ठीक हुआ, आज वो भी नाम लेते हैं। हमारा टोटल बिजनेस हम 18 दिसंबर को ज्वाइन किए थे सर, मेरा 5500 का बिजनेस हो गया। बर्जेश सर बोल रहे हैं कि आपको 300 पीवी का काम करना है। हम की क्या होगा, अगर 10,000 का बिजनेस आप कर लेते हैं तो आप कंपनी का जो लेवल है 5% से 8% आप पार कर जाएंगे, और आपके जो इनकम है जो 8% आएगा सेल का, और जो नीचे जो आपका टीम से अगर जो बिजनेस जाएगा उसका 3% का डिफरेंस मिलेगा। 750 रुपया का गिफ्ट भी वाउचर मिलेगा। हम उनको बोले कि ठीक है सर, हम कोई उपाय करते हैं। हमारे पास पैसा नहीं था, हम एक व्यक्ति से सूद ब्याज पर 5,000 रुपया, मेरे गांव के बगल में एक गांव है हाजीपुर, वहां से 5,000 रुपया लेकर के और फिर पटना गए और वहां से सामान ले लिए, उसमें चाय पेस्ट साबुन कि सारे लोगों को घर घर में जाकर के देंगे। हम 5,000 का ले लिया, 5500 का पहले का बिजनेस था। हमने फास्टेड कर गए 10 तारीख को शिव सर कॉल किए कि आप आ जाइए पटना ब्रांच में, चंदन ऑटोमोबाइल में है और आपका कमीशन आ गया है, वाउचर आ गया है। तो बड़ी खुशी हुआ कि आज मेरे खाता में पैसे जाएंगे, आज मेरा चेक मिलेगा, आज वाउचर मिलेगा। बहुत खुशी हुआ सर। वहां पर जाकर के हम बोले कि कितना है सर, कि नहीं आप खुद देख लीजिए, अच्छा होगा, लिफाफा में बंद है। वहां पर जब हम गए, कहेंगे सर आप तुमको बताइए मेरा कितना का चेक वाउचर बना है, तो कहें कि बोर्ड में छपा हुआ है। तो बोर्ड में देखे वहां पर लिस्ट जहानाबाद वाउचर नंबर इतना। वहां से जब हम काउंटर से लिफाफा लिए खोले तो उसमें 323 रुपया का मेरा पहला जो इनकम आया था सर। थैंक्स 323 रुपया। और सी सर बताए कि जो पैसा आया है ये वाउचर है, ये कोई भी सामान ले सकते, अगर 500 से ऊपर हो जाएगा तो आपका फिर खाता में पैसा चला जाएगा। अभी 323 रुपया वाउचर बना हुआ है, अगले बार जो बैंक अकाउंट कर देंगे तो आपका कमीशन चलेगा खाता में। 30 बार आप कोई भी सामान ले सकते हैं। इसी तरह बातचीत हो रहा था, वो चंदन ऑटो पटना में इसका हेड ऑफिस था, वहां पर देख रहे थे सर कि एक रूम था, हॉल था, उसमें सोफा सेट लगा हुआ था, शीशे के घर था, एसी चल रहा था, एसी तो पूरा ब्रांच था सर वहां। तो शीशे का रूम में वहां पर जो भी जा रहे हैं, उजला शर्ट, काला कोट और टाई, ब्लू रंग का टाई पहने हुए थे, बहुत दिखने में अच्छा लग रहा था। उनसे बोले कि सर क्या उत्तराधिकारी हैं, यहाँ का कोई पोस्टेड व्यक्ति है? तो नहीं, यहाँ के लोग लीडरशिप हैं जो हिस्ट्री में पहले से 2-3 साल पहले से काम कर रहे हैं, अच्छा मुकाम पर आ गए, जिनका सैलरी 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख किस तरह का है। हम कि 1 लाख यहाँ सैलरी भी मिलता है क्या? तो हाँ है ना, कुलविजय सर का 1 लाख मिलता है, 1,05,000 का चेक उस समय था कुलविजय सर का। 80-85,000 शायद इनका था, राजकुमार गुप्ता जी के था। 1 लाख बोले, हमारा दिल धड़क गया। कहीं कि अगर विश्वास नहीं है तो आप जो है फलाने तारीख को 15 दिन बाद गौतम बाली सर आ रहे हैं, जो इनका मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका एक मीटिंग शो होने वाला है, उसमें आप आइए, सब चीज आपको पता चल जाएगा एकदम। तो ठीक है सर, हम जरूर आएंगे।
तो टिकट है तो क्या होगा, हम टिकट लेंगे। 250 का टिकट था सर उस समय। उसमें लंच उनका व्यवस्था था, वीआईपी मीटिंग होने जा रहा था। और वहां पर ही आए थे तो हमारे गौतम बालिश्वर और उनकी प्रोग्राम चला। तो वहां पर एक थोड़ा सा बात करते हैं सर। जब हम ब्रांच में 323 रुपया का जब चेक आया, हम बोले कि शर्ट तो सिला लेंगे और पैंट काला भी बना लेंगे, लेकिन ये टाई तो बाजार में नहीं मिलेगा। तो नहीं, ये वेस्टीज ही बेचती है और पटना से ही मिलेगा। तो हमने सर 323 रुपया 27 रुपया लगा करके, उस समय 350 रुपया में टाई मिलता था, हमने टाई ले लिया। अब घर पर आए, कुछ प्रोडक्ट सेल हुआ, कुछ घर में आटा चक्की वाला जो बिजनेस था उससे पैसा हुआ। हम तुरंत जाकर के काला शर्ट, अति काला पैंट और उजला शर्ट और टाई और जूता पहन करके हम फील्ड में निकल गए। शिव सर से बोल रहे थे कि सर कहीं इसका मीटिंग होगा तो हमको जरूर बताइएगा सर। तो जहानाबाद तो मीटिंग नहीं गया, नहीं मीटिंग है से अगले महीना 2 तारीख का हसपुरा में मीटिंग है। हसपुरा में, हमारे यहाँ जहानाबाद जिला से हसपुरा और औरंगाबाद जिला में पड़ता है 76 किलोमीटर है सर। 76 किलोमीटर हम अपने बस में बैठ करके, और वहां पूरा पानी पड़ रहा था, वहां पर हमने गया। और जब हम अपना यूनिफॉर्म पहने हुए थे, उजला शर्ट, टाई और पैंट और जूता पहने हुए थे, कोट हमारे पास नहीं था सर। कोट के लायक हम नहीं थे और न हमारे पास पैसा था कि हम कोट खरीद सकते थे। जब वहां पर गए तो एक वहां पर कंपनी का संजीव कुंदू करके एक हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर थे जो पटना ब्रांच बैठते थे, उन्हीं का मीटिंग था। और वो एक गाड़ी से 4 व्हीलर से उतरे और हम बाहर में मीटिंग की तैयारी हो रहा था, हम बाहर टेबल पर बैठे हुए थे। जब उधर से आए हम खड़ा हो गए और उनको हम वेलकम किए। वो बोले गुड मॉर्निंग सर, हम भी बोले गुड मॉर्निंग। बैठ गए, हमको भी बैठा दिए। उसके बाद पूछते हैं कुंदू सर, संजीव कुंदू, कि आपका लेवल क्या है। तो हम पीछे की ओर ऐसे मुड़ गए सर। लेवल क्या, लेवल बताएं। इसमें लेवल क्या क्या होता हमको पता नहीं है, क्योंकि 10, 12, 16 दिन तो मेरा हो ही रहा था सर। हम बोले सर, हम सॉरी सर, पूछ के लेवल बताएंगे सर कि हमारा लेवल क्या है। मैंने हम इतना मूर्ख बन गए, इतनी नॉलेज नहीं लिए, एकदम लगा कि सीधे आग में कूद जाना है, एकदम वेस्टेज करना है, लोगों को ज्वाइनिंग करना है। लेवल की पता नहीं थी सर। हम फर्स्ट स्टेट लेवल किए थे उस समय। उनको बोले कि सर इनकी चेक बना है, इनकी पिछले महीना हमारा 323 का चेक बना सर, 750 का गिफ्ट मिला है, तो आप 8% पर हैं। कब जुटे हम कि पिछले महीना, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हो रहा सर, महीना होने वाला है। वो कुंदू सर गला लगा लिए और हमारे पीठ को ठोके, थैंक्स बॉस, आपको वेस्टीज चुमेगा, वेस्टीज की सफलता मिलेगा, वेस्टीज के जो टूर होता है, हवाई जहाज यात्रा करेंगे आप, वेस्टीज आपको कार भी मिलेगा। हम कि आपके मुंह में घी शक्कर सर, बहुत अच्छी बात है सर। वहां पर मीटिंग सुनने के बाद वहां पर देखें जो डायरेक्टर लेवल का भी एक व्यक्ति थे, सिल्वर डायरेक्टर भी थे, वो भी टाई नहीं पहने थे, यूनिफॉर्म में थे। सिर्फ वो कुंदू सर थे, शिव सर थे और हम 3 ही व्यक्ति वहां पर टाई लगाए हुए थे। कहने का मतलब हुआ सर कि जो दिखता है वो बिकेगा, जो दिखेगा और बिकेगा। हमने अपना पर्सनालिटी को डेवलप किया, प्रॉफिट में पैसा हो या न हो। अब इस बिजनेस को शुरू कर दिए और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारे पास साइकिल था सर। साइकिल हमारे पिताजी पुराना साइकिल घर में खरीदे थे, उसी साइकिल से हम ये कर रहे थे। जब स्टार्ट किए हम अरवल, जहानाबाद जिला से अरवल 30-32 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, करपी 28 किलोमीटर, हसपुरा, ये सारी जगह पर हम जाते थे 22 साइकिल सर। और इसी बीच में सर बोले कि पटना में मीटिंग है, आपको आना है। हम अपने साइकिल को जहानाबाद एक दुकान पर लगा दिए, उनको बोले कि भैया साइकिल लगा देते, तो बड़ा भीड़ में रहते हैं, लगा दीजिए। हमारा साइकिल जो है चोरी हो गया।
चोरी हो गया। फिर किसी तरह 1-2 महीना के बाद फिर हमने साइकिल किसी तरह एक सेकंड हैंड 350 में साइकिल खरीदा। वो भी 1-2 महीना के बाद उसी तरह प्रक्रिया पटना चले जाते थे सर वेस्टिज का मीटिंग में। फिर मेरा दूसरा साइकिल चोरी, हमको लगता है कि मेरा कोई कुड़काने के चलते या मेरा कुछ करने के चलते हमारा पैर खींचना चाहता है और इस साइकिल बार बार एक ही व्यक्ति चुराता होगा। वो साइकिल उठा के ले भागता था, वो दुकानदार को देते थे। उस दिन से हम सोचे कि अब साइकिल यहाँ नहीं लगाएंगे। अब क्या करें, हमारे पास पैसा तो बन नहीं रहा था सर। जब वेस्टिज में पहला महीना 323 रुपया, अब दूसरा महीना का जो इनकम आया था बहुत अच्छा 148 रुपया, और 148 रुपया और उस पैसा से सर हमने एक इमामगंज बाजार है जो अरवल जिला में है, एक केवाड़ी की दुकान से एक साइकिल लिए थे। कैसा साइकिल रखेंगे कि साइकिल कोई चुरा नहीं सकता है। हम 150 में साइकिल लिए थे और वो साइकिल जो है अब इसको ले जा कैसे, इसमें ट्यूब नहीं है, टायर नहीं है, सब सड़ा हुआ है, पचका हुआ है, सीट नहीं है, सीट कवर नहीं है, एकदम पुरान बिखरा हुआ है। एक हमारे फुफेरा भाई, उनका नाम है प्रेम कुमार, वो लड़का वहां से आ रहा था गांव पर। हम कि बाबू ये मेरा साइकिल जो है ले जाओ, ये घर पर ले जाना। हम जा रहे हैं एक जगह प्लान देने के लिए, एक कुछ ऐसा है करपी के आसपास है। हम वहां से फिर टेम्पू से चले गए और साइकिल इनको दे दिए। और हमारे पास पैसा भी नहीं था कि इसको 10 रुपया भाड़ा जो है उनको दे। वो कहीं भैया हम भाड़ा दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए हम साइकिल पहुंचा देंगे। 1 महीना इंतजार किए सर, उसके बाद उसमें टायर उड़ लगाए और फिर उस साइकिल से स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस। और बिजनेस करते करते वेस्टिज में मैं चौथा महीना डायरेक्टर बना सर। 4 महीना के अंदर हमने डायरेक्टर बन गया। मेरा जो है, हम ऐसे व्यक्ति हैं सर कि जिस काम में लगता हूं उसको मन धन से करता हूं सर। चौथे महीना डायरेक्टर बन गए सर, और यहाँ मेरा इनकम जो है 6800 कुछ रुपया आया। अब हमको लगा कि नहीं, इस बिजनेस को एकदम करना चाहिए। उसके बाद हमने उस पैसा से कहा कि सर कि जो कोर्ट में जो वकील पहनते हैं ना, वो 1000 रुपया में वहां पर देता था। तो वही से हमने अपना एक कोट लिया पहले, और फिर यूनिफॉर्म एकदम कंप्लीट कर लिए और काम करना शुरू कर दिए। और जब धीरे धीरे जैसे फिर अगला महीना काम किए, मेरा 5वां महीना सिल्वर डायरेक्टर है सर। 5वां महीना का सिल्वर डायरेक्टर है। जब सिल्वर डायरेक्टर बने, अंजनी सर का फोन आया कि महेश सर आप कहाँ हैं? कि सर घर पर हैं। तो क्या कर रहे हैं? आप अपना पासपोर्ट तैयारी करवाइए, विदेश नहीं जाना है। हम कि सर पासपोर्ट, ये क्या होता है सर पासपोर्ट? आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। हम कि नहीं, शिव सर बताए हैं और हमारे लीडर बताया है कि सारा खर्च कंपनी, सारा पेपर कंपनी बनाती है वेस्टेज। थैंक्स करना चाहता हूँ अंजनी सर के कि मेरा गाइडलाइंस की है कि आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, इसके लिए फिर पटना जाना पड़ेगा। उस समय 3-4 महीना लग जाते थे सर पासपोर्ट बनाने में। इसके बाद जब वहां सारा चीज अप्लाई कर दिए, ऑनलाइन कर दिए, पटना में गए, और वहां जाने के बाद ये थाना से कॉल आ गया, थाना से चौकीदार आ गया कि आपको थाना पर बुलाता है। ये हमको पता नहीं था कि थाना पर बुलाता है, बुलाया जाता है। यहाँ जब चौकीदार आया कि थाना पर, हमको हालत खराब है। हम क्या किए कि 2-3 दिन के लिए वहां से भाग गए सर घर से, कि 2-3 दिन नहीं रहेंगे, फिर अपना हो सकता है कि उन लोग भूल जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। 2-3 दिन के बाद जैसे ही घर पर आए हैं, यहाँ सुने कि फिर चौकीदार आए थे कि आपको थाना पर बुलाता है, थाना बुलाता है। अब हमारा हालत खराब हो रहा था। ये नहीं बता रहा था कि कोई पासपोर्ट है, क्या क्या चीज नहीं है। हमने एक वकील साहब हैं, अनिल वकील साहब जहानाबाद से, जो वेस्टेज का भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको लिए। और एक और है, एक दोस्त है, उनका नाम है तूफान भैया, उनको लेकर के वहां गए कि सर क्या बात है, 3 का अप्लाई है क्या जी? आप अप्लाई किए हैं? तो कि हाँ अप्लाई किए हैं। तो पासपोर्ट अप्लाई किए हैं। वहां पर अब बताया थाना लोग कि आपको यहाँ पैसा लगेगा 2000। अब हमारा हालत ही उड़ गया सर कि 2000 रुपया लगेगा, हम कहाँ से अब देंगे।
वो क्या किया कि हमारे पास 200 रुपया थे, 200 रुपया उनको हम दिए, हमारा पासपोर्ट ऑनलाइन कर दिया, और वो मांग रहा था कम से कम तुमको 1000 देना होगा, नहीं तो तुम बहुत भारी फेरा में पड़ जाएगा। इसके बाद हम 200 रुपया दे करके चलाए। फिर 1 महीना के बाद पेपर लौट करके आ गया थाना में, फिर चौकीदार आया कि आपको फिर बुलाता है वहां पर। उनकी क्या बात है, आपका पेपर वहां पर कुछ कमी हो गया था, फिर रिटर्न हो गया है, आपको फिर से खर्च देना पड़ेगा। फिर हमने किसी तरह उनको पैसा इकट्ठा करके फिर वहां पर हम दिए थे 1000 रुपया, और मेरा पासपोर्ट बन करके आए। तब तक मेरा फर्स्ट ट्रिप जो मलेशिया का था वो ट्रिप छूट गया। बस जब हम वेस्टी में ज्वाइन किए थे तो मेरा जो है कि पहला जो उद्देश्य था, हमने शिव सर वर्जेश सर से एक कमिटमेंट किए थे कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हम जो कमा लेते हैं उससे दाल भात चोखा चल जाता है, कुछ डिश से पैसा आ जाता है, इससे हमारा मेंटेनेंस हो जा रहा है घर में। हमको एक बार विदेश घूमने का पूरा शौक था सर, कि हवाई जहाज पर चढ़े। शिव सर बता रहे थे कि हम थाईलैंड से घूम के आए हैं, और अपने फोटो दिखा रहे थे लैपटॉप पे थाईलैंड का। हमको लगा कि अगर हम भी अगर मेहनत करेंगे तो एक दिन विदेश यात्रा जरूर करेंगे, तो चलिए विदेश घूम लेंगे। हमको समझिए कि एकदम तारा नार हो जाएंगे। हमारे खानदान में कोई विदेश क्या अभी तक हवाई जहाज को टच नहीं किया है। जब यहाँ पर पासपोर्ट बन करके आया तब तक मलेशिया का ट्रिप मेरा छूट गया। इसके बाद अब शिव सर और सारे लोग से पता चला कि अब अगले फिर जनवरी में आपको ट्रिप मिलेगा। तो पहला ट्रिप जो है अगले साल हम फर्स्ट ट्रिप चाइना का किए थे सर। चाइना का मेरा कंप्लीट हो गया था। जो बीजिंग गए थे वो सारे लोग हमारे सीनियर लोग भी थे। कलकत्ता एयरपोर्ट से, और जैसे ही हम गए एयरपोर्ट पर पूरा झांक रहे शीशा से कि ये एरोप्लेन है, जहाज कैसा होता है, एकदम ऐसा है, छोटा देख रहा पूरा एकदम है। लोग देख रहे थे, आदमी कभी नहीं कभी फोटो खींच रहे थे, कभी देख रहे थे। मैंने लगा कि कखनी हम जहाज पर चढ़े। 12:30 बजे फ्लाइट था, हम लोग 10 बजे एंट्री कर गए थे। जखनी से मार फोटो खींचना शुरू कर दिए। एकदम लगा कि अरे वाह क्या मेरा जिंदगी है, और इतनी बढ़िया बढ़िया लोग एयरपोर्ट पर लोग बैठे हुए हैं। आज हम भी महसूस कर रहे हैं कि हम भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे सिस्टम के अंदर हैं। और 12:30 बजे फ्लाइट आई सर, वहां पर हम लोग बैठे, चेकआउट हुआ। उसके बाद जहाज पर बैठे, लोग सो रहे थे और हम पूरा सोच रहे थे क्या जैसे प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है कि आज हम हवाई जहाज के अंदर में हैं और हम एक विदेश यात्रा करने जा रहे हैं। सारे लोग सो थे, हम सारे लोग को देख रहे थे और फोटो खींच रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, हमारा नींद नहीं आया। उसके बाद जैसे ही यहाँ से पहुंचे हम लोग बीजिंग कि पहले किमिंग उतरे, उसके बाद किमिंग से वहां पर फिर दूसरा फ्लाइट को चेंज करके हम लोग बीजिंग उतरे। बीजिंग सुबह उतरे, वहां पर ही गए। जैसे ही हम यहाँ उतर करके एयरपोर्ट से जो वॉल्वो बस आता है, जो हम लोग देख रहे हैं कि 10-12 गाड़ी बस लगा हुआ है, उस समय लगता है कि 384 लोग थे चाइना का ट्रिप पर। जैसे ही उतर के एयरपोर्ट से जब बस पकड़ने के लिए गए, वहां एकदम कान में शॉट मार दिया सर, एकदम शॉट मारा। -10 डिग्री ठंडा। जैसे निकले हम कि अरे ये कौन देश है, ये कौन देश है मानसो, एक कौन देश है। हाँ, एक कौन देश है। इतनी ठंडा देश हमको देखने के लिए, कभी महसूस करने के लिए कभी नहीं मिला था। ये -10 डिग्री रात में, सुबह पर, दिन में 6.5 7-8 डिग्री माइनस होता था सर वहां पर। हम बोले कि कहाँ घूमेंगे हम लोग इतने ठंडा में। जैसी बस में पकड़े, वॉल्वो बस था, एसी बस था, फिर हमारा दुरुस्त हो गया जहाज की तरह। लगा कि नहीं अब ये वो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लगा। वहां से हम लोग फिर एक होटल में गए, 5 स्टार होटल, वहां पर ही उतरे। अब यहाँ पर भोजन करने के लिए वहां पर ही गए।
वहां देखिए इतनी अच्छी होटल, बहुत अच्छा होटल, जो कभी सोच नहीं सकते थे। उसके बाद सुबह फिर गला डिनर हुआ। गला डिनर में क्या क्या होता है, डांस प्रोग्राम, ये सारा चीज देखे, एंजॉय किए। उसके बाद तीसरा दिन बोला गया कि चीन का दीवार, कल हम लोग चीन का दीवार पर घूमने जाएंगे, और सारे लोग नोनी कैप्सूल 3-4 कैप्सूल ले लेना है। शिव सर बताएं कि कल चीन का दीवार पर घूमेंगे, नोनी कैप्सूल खा लीजिएगा। हम की क्या होगा, तो नोनी खाने से ठंड का असर नहीं होगा, ये वातानुकूल रखेगा, ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, बॉडी को एनर्जी बना के रखेगा। तो हम लोग 3-4 कैप्सूल शिव सर हमको दिए, हम भी खा लिए, शिव सर भी खा लिए। और फिर चीन का दीवार पर हम लोग, जहाँ हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, छठा सतमा में, कि चीन का दीवार, एक तरफ तिब्बत है, एक तरफ चीन है, जो वहां का राजा ने एक घेरा दिए थे, वहां लोग चोरी डकैती कर लेते थे तिब्बत से। अब उसके राजा ने घेरा करवाया, बहुत ऊंचा, 20 फीट ऊंचा, पर उस दीवार पर घूमने का जो मौका मिला और जो एंजॉय किए, एक टूरिस्ट के रूप में वहां पड़ी। हम लोग लिफ्ट से चढ़े और वहां धीरे धीरे उतरना शुरू किए। फिर 2-2.5 घंटा लगा। वहीं नीचे में पूरा फोटो वोटो हुआ। गौतम वाली सर ने वहां पर एक कैमरा लिए था, बहुत और बड़ा कैमरा, उससे फोटो किए, जो मैगजीन में आता है, उसे मेरा भी फोटो है। वो 15 में हम फर्स्ट ट्रिप वहां पर गए थे, चाइना का। उसके बाद दूसरा साल, दूसरा जो ट्रिप मिला, दुबई का, अबू धाबी का। वहां पर देखे एक ऐसा शहर जो एकदम बाला पर है, वो शहर बसा हुआ है, समुद्र में शहर बनाए हुए है, वहां देखने का मौका मिला। और हम लोग वहां 3 नाइट 4 दिन रहे, बहुत इंजॉय किए। वहां पर एक स्विमिंग पूल, स्विमिंग बोले शिव सर की कल स्विमिंग पूल है। हम स्विमिंग पूल क्या होता है कि चलिए, तो स्विमिंग पूल वहां पर देखे, वहां पर स्नान किए, बड़े बड़े वहां पर चीज बना हुआ था, कभी जो देखने के लिए इंडिया में कभी मौका नहीं मिला, वो स्विमिंग पूल वहां पर देखे। और वहीं हमने पहला समुद्र जो देखे थे दुबई के अंदर, के समुद्र है उस पार, जो हम लोग खिजा में सोते थे कि समुद्र पार। समुद्र पार होने के बाद वहां कोई गांव नहीं है, समुद्र के बाद कोई गांव नहीं है, नहीं लोग हैं, ये चीज हम लोग का महसूस हुआ और बहुत अच्छा इंजॉय किए। उसके बाद दुबई के बाद जैसे वहां से आए, हमने एक गाड़ी खरीदा। वो पहला गाड़ी हिस्ट्री से स्कॉर्पियो लिए, जो 8.5 लाख की गाड़ी है। 8.5 लाख की गाड़ी है। हमारा घर पर फोन आया कि 15 तारीख को पटना में प्रोग्राम है रविंद्र भवन में, आप अपने गाड़ी को धो के साफ करके लेकर के आना है। जैसे ही गाड़ी अंडरग्राउंड में लगाए, वहां पर एक आदमी आए और पूरे गाड़ी को सजाना शुरू किए, बैलून फचका से सजाना शुरू किए। हम की क्या कर रहे हैं, तो दूसरा की गाड़ी समझ के तो नहीं सजा रहे मेरे गाड़ी को। तो शिव सर नहीं बोले कि आपकी गाड़ी का फोटो वगैरह होगा, सारा लोग होगा। ये लगा, ये मान सम्मान, स्टेज पर बुलाया गया, मेरे गाड़ी के साथ फोटो खिंचाया, बहुत अच्छा लगा। कुलविजय सर बाहर में निकले और बोले कि क्या महेश जी आप बैलगाड़ी ले लिए। हम सर स्कॉर्पियो, मेरा जीवन का सबसे बढ़िया गाड़ी हमने चॉइस किया था स्कॉर्पियो। उनको लगा कि नहीं, स्कॉर्पियो अच्छी गाड़ी नहीं है, डॉक्टर और मेडिकल के व्यक्ति स्कॉर्पियो से नहीं चलते हैं, कार होना चाहिए था। बड़ा महसूस किए कि भाई ये स्कॉर्पियो ले लिए सर, ये बढ़िया चीज नहीं है, इस वक्त ठेकेदार लोग, रंगदार, ऐसे लोग घूमते हैं। तो हमने 2 साल बाद फिर अपना कड़ी मेहनत करते गए, मेरा लेवल डायमंड डायरेक्टर हो गया, 60 से 70 हजार, 75 हजार हमारा इनकम शुरू हो गया वहां से। और हमने फिर दूसरा जो ट्रिप करके आए मलेशिया थाईलैंड से, और वहां से आए, मेरा कार फंड में, ट्रेवल फंड में पैसा और बचा हुआ था। अब वहां पर सोचे कि हमने दूसरा गाड़ी लेंगे छोटा, हमारे पास दूसरा 4 व्हीलर गाड़ी। 2 साल बाद हमने फिर गाड़ी ले लिया, ग्रैंड i10, जो 7,51,000 का डीजल मॉडल है। और मैं इसी गाड़ी से पूरा सफर करता हूँ, कहीं भी जाते हैं, अपने जहानाबाद जिला छोड़ करके कहीं मीटिंग करने कहीं जाते हैं तो कार से चलते हैं।
अपने आप को महसूस करते हैं कि आज ये जिंदगी अगर वेस्टेज हमारे लाइफ में नहीं आता, क्या मेरा संभव है? नहीं होता। आज कहीं भी जाते हैं, आज गाड़ी को मैंने 3 साल, 3.25 साल हो रहा है मेरा गाड़ी का, आज मैं 84,000 किलोमीटर चलाते हैं। लोग मिस्त्री लोग कहते हैं कि इतना गाड़ी चलाते हैं क्या, भाड़ा पर चलाते हैं? नहीं, इससे हमने घूमते हैं, अपने टीम के साथ घूमते हैं और अपना मीटिंग करते हैं। जहां भी जाते हैं तो कार से जाते हैं, पूरी कार को मैं चलाता हूँ सर, बहुत अच्छा एंजॉय करता हूँ। ये महसूस करते थे कि एक दिन मेरे पास टोटल साइकिल था, आज मेरे पास 2-2 गाड़ी है। एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है। इसी बीच में पिछले साल लॉकडाउन हुआ सर, और ये लॉकडाउन ऐसा लॉकडाउन हुआ कि दुनिया को तरेगन दिखा दिया। क्या नौकरी, क्या बिजनेस, क्या डायरेक्ट सेलिंग, क्या इंश्योरेंस सेक्टर, जो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर थे, आज हम लोग का किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ था। मेरा 3 महीना का 2020 का लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन में मेरा 3 महीना का जो मेरा आया था चेकआउट, 3,20,000 रुपया। हम लोग को कभी महसूस नहीं हुआ कि हम लॉकडाउन के अंदर हैं। लोगों को नौकरी चला गया, लोगों को बिजनेस बंद हो गया, लोगों को हालत खराब हो गए, लेकिन हम लोग घर में एंजॉय कर रहे थे, अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। आज लॉकडाउन को मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि आज डिजिटल दुनिया को हम लोग देख रहे हैं। आज जूम मीटिंग का महसूस किए, आज जूम मीटिंग के द्वारा आज हम लोग मीटिंग करते हैं या कर रहे हैं। आज हमारे टीम और सारे लोग का टीम आज डेवलप कर रहे हैं जूम मीटिंग के द्वारा। आज जो हम लोग का त्रिमूर्ति वॉरियर्स के जो ये स्टेज जो चल रहा है, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बेनिफिट हुआ सर, इसका हम क्या कहें। हमने 2 साल डायमंड लेवल पर थे, 2 साल रह गए। जब कोरोना आया, जब जूम मीटिंग शुरू हो गया, जब बिजनेस को जा करके करते थे, अब जूम के द्वारा कर रहे थे। इस बार कोरोना में ही अपना लेवल को चेंज किए, और वो लेवल लास्ट लेवल होता है जो अभी हम हैं, क्राउन डायरेक्टर। पिछले दिसंबर में कंप्लीट किया, जनवरी से मेरा शुरू हो गया हाउस फंड। आज हाउस फंड भी हमारे आ रहे हैं। ये जो बेनिफिट जो है, इतनी बढ़िया सिस्टम आज हमारे गौतम बाली सर ने ये सिस्टम जो दिए हैं, आज वेस्टी का नाम जो आता है, जो लोग इसके बारे में सुनता है, जहां जाते हैं, किसी विभाग के आदमी हो, उनसे बोलते हैं कि सर हम वेस्टिज से हैं, वेस्टिज कंपनी डायरेक्ट सेलिंग से हैं, क्या वेस्टिज को जानते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वेस्टिज को नहीं जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। आज वेस्टिज इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, इतनी अच्छी कंपनी हो गई है कि 2017 में भारत की नंबर 1 कंपनी, तो नंबर कंपनी में हम लोग को एक ताली बनता है सर कि भारत की नंबर 1 कंपनी के अंदर है। आज हम लोग भारत की नंबर 1 कंपनी और वर्ल्ड में 36वें नंबर पर है वेस्टिज। इस श्रेय ये चीज सबसे बड़ी जाता है हमारे गौतम बाली सर को, तो गौतम बाली सर के लिए एक जोरदार ताली बनता है सर, सारे लोगों का जोरदार ताली बनता है। आज हमारे गौतम बाली सर के साथ जो 2 और पार्टनर हैं, दीपक सूद सर और कनवीर सर हैं, और ये तीनों मिलकर के इस कंपनी को, इस सिस्टम को चला रहे हैं एक बहुत बढ़िया ढंग से। और वेस्टिज को आज उस मुकाम पर ले जाना है, उस ऊंचाई पर ले जाना है, जहां 2025 में जो टारगेट है टॉप 10 का लेवल पर। जब हमारे वेस्टिज जब टॉप 10 में होगा, तो हम भी दावा करते हैं कि अपनी गांव के, अपने पंचायत में टॉप 10 होंगे सर, हमारे कोई भी लेवल का नहीं होगा। आज जो है, जो मेरा इनकम, जो मेरा अर्निंग,
जो 323 रुपया से स्टार्ट हुआ, आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हमारा हाईएस्ट चेक 1,26,214 रुपया है। पिछले महीना का मेरा जो चेकआउट है 1,10,200 कुछ रुपया। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है सर। इस सिस्टम के अंदर आज हम लोग पूरी इंजॉय के साथ काम कर रहे हैं और अपने परिवार को अच्छे ढंग से चला रहे हैं। घर भी बना लिए, एक दोमाला घर भी बनाया है घर पर, जो मेरा मात्र 2 रूम था सर। 2 रूम हमारे पिताजी पार्ट करके गए थे, कुछ ईटा से बाउंड्री दिया था, उसका पूरा कंप्लीट कर दिए, घर भी बना लिए। आज हमारे एक बच्चा है, एक लड़का है जो बड़े हैं, उसका नाम है हिमांशु कुमार। 2 बेटी है, एक शिवानी और एक सीमा। तो शिवानी भी हमारे कंपनी का डायरेक्टर लेवल पर है, उनको भी हर महीने 4,000-5,000 रुपया डायरेक्टर मेंटेनेंस होता है। कुछ कुछ महीना छूट जाता है, लेकिन हर महीने आता है। जब पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था, जो हमारा एक बेटा हिमांशु कुमार है, मेरा जीवन में बहुत बड़ा एक सपना था कि मैं कमाऊंगा वेस्टेज से पैसा, तो बेटा को मैं हाई एजुकेशन दूंगा, मैं उसको हाई पढ़ाई कराऊंगा, अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा अफसर बनाएंगे। हमारे गांव का एक टीचर थे, वो बोलते थे कि बाबू ये लड़का, ये लाल बत्ती का लड़का है सर, इसका नंबर बचपन से नंबर 1 आता था, एकदम छोटे स्कूल से लेकर के बड़े स्कूल तक। जबकि साइंस कॉलेज पटना जो सबसे टॉपर बिहार में कॉलेज माना जाता है, उस कॉलेज में बीए फर्स्ट डिवीजन से पढ़ाई करके बीएससी का। और वो बोला कि पापा मैं यूपीएससी की तैयारी करेंगे। यूपीएससी, हमको पता नहीं कि यूपीएससी क्या होता है, जो आईएएस का पोस्ट होता है, जो डीएम एसपी बनता है, मैं उस पढ़ाई को पढ़ूंगा। उस समय मेरा पैसा वेस्टेज से 50-60 हजार रुपया बन रहा था। हम कहे कि ठीक है पढ़ो। हमने उसको पैसा इकट्ठा कराए और इकट्ठा करा करके पैसा जमा करके ड्रा बनाया 3,20,000 का, और वहाँ हर महीने 20,000-25,000 दे करके उसकी पूरी तैयारी करवाया। जब 30-40-50 दिन पढ़ाई जब बच रहा था, उसी बीच में लॉकडाउन हो गया। वो लड़का वहां से फोन करते हैं कि पापा लॉकडाउन हो रहा है, क्या करें, यहीं रह जाके घर पर? क्योंकि नहीं, बहुत खतरनाक लॉकडाउन होने जा रहा है। बहुत तेजी से लोग टीवी पर सुन रहे थे, लोग हर देश में लोग जान गंवा रहे थे। हम बोले कि बेटा तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। तो जल्दी तो फिर ट्रेन नहीं मिल सकता है, लोग का टिकट है 10,500 रुपया लग रहा है। हम कि कोई बात नहीं है, तुम एकदम चले आओ जल्दी। तुरंत उसका पैसा ट्रांसफर किया, तुरंत टिकट अपने मोबाइल से लिया। और दूसरे दिन हम भागलपुर मीटिंग कर रहे थे, अंजनी सर का फोन आ गया भागलपुर से कि आप जल्दी वहां से हटिए, आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं। थैंक्स अंजनी सर का, कि जो बार बार हमको मार्गदर्शन देते थे। मीटिंग हमको नहीं करना था, सीएनटी नहीं करना था, फिर भी हम भागलपुर देवघर में जाकर के मीटिंग कर रहे थे। सर का फोन आया कि आप वहां से जल्दी वहां से आप आ जाइए, क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है। 23 था, जुलाई वगैरह था, तो वहां पर याद नहीं सर, बढ़िया सर। तो वहां से हम भागे और एयरपोर्ट गए, उस लड़का को वहां से लेकर के आए, घर पर आए। अब यहाँ पर हम लोग का जूम मीटिंग शुरू हुआ। उसी समय जूम के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि हम लोग जूम मीटिंग कैसे होता है। लड़का बोला कि पापा आप घर से भी आप जूम मीटिंग कर सकते हैं। तुरंत ऐप डाउनलोड कर करके कैसे कैसे बना दिया। हम तो कुछ जानते नहीं है, मोबाइल को बस हरा और लाल 2 बटन जानते थे सर। वो लड़का तुरंत जूम मीटिंग बना दिया, और उस मीटिंग से हम लोग घर से यहाँ मीटिंग करना शुरू किए। और यहाँ पर अंजनी सर का सपोर्ट रहा, शिव सर का सपोर्ट रहा, हर लोगों को सपोर्ट रहा। गया का शोभा मैम, पूना मैम, दीपी मैम, जयंती मैम, सारे लोग, सारे लेडीज ग्रुप हैं सर वहां पर गया के। सारे लोग, हम लोग एक साथ बैठ करके मीटिंग शुरू कर दिए, और बिजनेस फिर से डन हो गया। और बहुत अच्छा बिजनेस होना शुरू हो गया, बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा लगा। आज हमारे टीम में फर्स्ट लेडीज, ऐसी लेडी जो मेरे ग्रुप में, मेरे डाउनलाइन से पहला जो कार विनर शोभा मैम का थैंक्स करना चाहता हूं मैं। थैंक्स करना चाहता हूं शोभा मैम को, कि पहला मेरा कार विनर शोभा मैम बने। शोभा मैम
गया सिंह है, अभी डायमंड डायरेक्टर हैं, अभी फॉरेन भी घूम के आई है, अपने लिए कार भी लिए है। एक ऐसा समय था जब उनके पास हम गए, हमको हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि क्या नेटवर्किंग है। हम बोले कि नेटवर्किंग नहीं है, हम लोग प्रोडक्ट बेसिस कंपनी है, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है। किसी का अगर पेट में गैस हो, बीपी हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी है, तो आप इस बीमारी को धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहीं कि एक काम कीजिए, हम बहुत सा कंपनी को खिलाए हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं है। हम कि मैम, जो संगीता मैम जो आपके पास ले करके आई हैं, अब इनको पूछे कि रिजल्ट है कि नहीं। उनको कमर में दर्द रहता था, दांत की परेशानी रहता था। हमने पेस्ट दिए थे, नोनी और कैल्शियम और पेस्ट दिए थे, पहला गया में उस संगीता मैम को दिए थे। और जब रिजल्ट मिला, वही महिला शोभा मैम से मिला दिए। धन शोभा मैम, वो लक्ष्मी मेरी बात को सुने। वो सिलाई सेंटर चलाती थी, सिलाई टीचर थी, मेरे बात को और बढ़िया से बैठाए, मेरे एक गिलास पानी दिए और हमको इज्जत कदर किए कि ठीक है, मेरा हस्बैंड का हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है और बवासीर भी है और बीपी का बीमारी है, अगर इसका कोई प्रोडक्ट है तो दीजिए। हमने तुरंत उनको एक डेमो दिखाया, अपने बैग से थर्माकोल, जो मछली का जो बक्सा बनता है ना, थर्माकोल जिसे हम लोग खक्सा कहते हैं, उसको निकालें। हम कि मैम एक क्या चीज है, आप इस चीज को पहचानते हैं कि तो थर्माकोल है। हमने बोला कि पानी में कितने घंटा में गल जाता है। वो बोले कि पानी में नहीं गलता है, ये पानी में नहीं गलता है, ये थर्माकोल है। वो सही बात बताए। अब उनको हम डेमो करके फ्लेक्स बाइल कैप्सूल को दिखाया कि अलसी का बीज से बना हुआ है, ये तीसी का तेल से निकाला हुआ ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है। जो हमारे पूर्वजों ने तीसी का तेल खाते थे और ना गेठिया, शुगर, हार्ट, कैंसर, बीपी का बीमारी नहीं होता था, आज हम लोग नहीं खाते हैं। आज कोलेस्ट्रॉल वाला तेल खाते हैं, केमिकल वाला तेल खाते हैं, जिसके कारण बीमारी होता है। वो मैम को थर्माकोल निकाल करके छोटा टुकड़ा बना लिए और उसे सुई से छेदा करके कैप्सूल को उस पर गिराया। 1 मिनट के अंदर में एकदम पानी हो गया, पिघल गया। शोभा मैडम ताली बजाती हैं और कहती हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे हस्बैंड पर जरूर फायदा करेगा, उनका ब्लॉकेज हो रहा है, हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, जरूर उनको ठीक करेगा। इसी बीच में उनको सारे प्रोडक्ट, अब वहां पर उनका बीपी का बीमारी था, फ्लेक्स वाइल दिए, पेट में गैस था, उनका नोनी दिए, एलोवेरा दिए, आंवला दिए, नीम कैप्सूल दिए थे और फूड पैच दिए थे। और उसमें लगता है कि ये लार्जिन है, 3200 का उनका प्रोडक्ट दिए। इनको बता रहे थे क्योंकि ठीक है सर, दीजिए खिला के देखते हैं कि मैम रिजल्ट है, वेस्टिज का प्रोडक्ट से रिजल्ट है। आप रिजल्ट इसको इनको बताएं और उनको विश्वास हुआ और वो 3200 उनको देने के लिए एग्री हो गए। इतने में उनका हस्बैंड जो रेलवे में बड़ा बाबू है, जिनका प्रॉब्लम था, उधर से निकलते हैं और बोलते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखिए ना, वेस्टिज का प्रोडक्ट है जो बहुत बेहतर, इसको खा के देखिए, थर्माकोल को गला दिया, फ्लेक्सिबल हार्ट को साफ कर सकता है, जो ब्लॉकेज को। सतेंद्र बाबू ने बोले थैंक्स, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ सर, कि वो पहला फोन हम पर किए थे तो उनको रिजल्ट मिला था। वो बोले सतेंद्र बाबू की कितना का प्रोडक्ट है। शोभा मैम बोलती है कि ज्यादा नहीं, 300-350 का प्रोडक्ट है। अगर 3200 बता देते तो नहीं लेते, हमको वहां से भगा देते। शोभा मैम की एक तारीफ, इनकी क्वालिटी की तारीफ, संस्कार की क्वालिटी, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। तो वो लेडी पैसा छिपा ली है अपने पति से, क्योंकि उनका पति प्यारा था। अगर पति के कुछ हो जाएगा तो उनको दिक्कत हो जाता। उनको लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट जरूर फायदा करेगा और सारे प्रोडक्ट हम उनको दे दिए। 1 सप्ताह के बाद फोन आता है मेरे घर पर, हम मोबाइल में सेव किए थे, गया सतेंद्र बाबू खरखुरा। फोन आया, मेरा हालत खराब हो गया सर, मेरा हालत खराब हो गया। तो वो बीमार व्यक्ति थे, उनको ट्रीटमेंट चलता था, इलाज चल रहा था, वो प्रोडक्ट खाते थे, बीपी का, बाबा के सारा चीज था। हमको लगा कि लगता है कि जो दवा पहले से चल रहा था उसको ही बंद कर दिए और ये प्रोडक्ट को जो है शुरू कर दिए हैं। हमारा प्रोडक्ट है, तुरंत क्विक एक्शन नहीं करता सर, सप्ताह में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन के बाद असर करता है।
ये सारे लोग जानते हैं कि दवा नहीं सप्लीमेंट है, ये जड़ पर काम करता है। हम लोग प्रोडक्ट इसलिए खाते हैं कि बीमारी न हो। अगर कोई बीमार इलाज है, सारे लोग अगर सुन रहे हैं सर, अगर किन्हीं का ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट का वो हेमोपैथी वो एलोपैथी कुछ भी चल रहा है, उसको बंद ना कराना है, साथ में इस डोज को देना है, उनको बताना है, और धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सतेंद्र बाबू का फोन आया, हम बोले सर गुड मॉर्निंग सर, बोलिए क्या बात है। तो आप महेश सर बोल रहे हैं जहानाबाद से? हम कि यस सर। तो आपका प्रोडक्ट बहुत फायदा किया है। हमको लगा कि हाँ, ये आदमी जो है हमको मूर्ख बना रहे हैं, ये आदमी हमको लगता है कि बुला करके घर पर डांटेंगे, क्योंकि आज 1 सप्ताह हो रहा है, 1 सप्ताह में हमारा प्रोडक्ट फायदा नहीं करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। लेकिन इतना बड़ा बीमारी को कैसे कंट्रोल किया? ये लार्जिन भी था सर, नीम था, फ्लेक्सबाइल था। अब उनको पूछे कि फायदा क्या क्या सर, तो हमने दूध लाने जाते थे, 2 जगह बैठ जाते थे, लेकिन अब हम दूध लाने जाते हैं तो नहीं बैठते हैं। जो सांस फूलता था उस सांस का भी जो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। हम कि सर बवासीर उसमें भी कंट्रोल है, पेट में गैस, खाना भी खाना शुरू कर दिया, मेरा खाना भी बढ़ गया है, से आप आइए। हम कि नहीं, ये आदमी हमको बुला रहे हैं, डांटेंगे, हो सकता है कि पैसा के भी डिमांड करेंगे और सामान भी हमको दे देंगे। हम कि सर शोभा मैम से बात कराइए। अब वो व्यक्ति कहें कि लीजिए वो सर बात करेंगे। बोले गुड मॉर्निंग मैम। तो बोले गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा फायदा है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट। कि मैम मेरा हालत खराब हो रहा है, कि लगता है कि 3200 रुपया के बारे में जान गए हैं कि प्रोडक्ट कितना महंगा, फायदा नहीं किया है। तो नहीं सर आप आइए, वेलकम है, मेरे घर पर आइए। और मैं जाना शुरू कर दिया, हर सप्ताह संडे को जाते थे, 2 4 5 लोगों को वहां पर बैठा करके रखते थे। हम उनको जाकर के उनको किताब से बुके से बताना शुरू किया, धीरे धीरे रिजल्ट मिलता शुरू किया। धीरे धीरे पहला अचीवर मेरा स्टार डायरेक्टर शोभा मैम गया से खरपुरा, और पहला कार विनर भी हमारे टीम से बने, और पहली बार विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं। बहुत अच्छा लगा। उनकी घर में उनकी बड़ी वाला बेटी हमको चैलेंज करती थी कि अंकल पापा को प्रोडक्ट रिजल्ट दिया, मानते हैं, बेहतर है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, बहुत रिजल्ट है मेरा पापा का, ठीक हो गए, अब खाना भी खाते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे मम्मी को न कार मिलेगा न विदेश यात्रा करेंगे। हम उस लड़की बोले कि बाबू बेटा सुनो, जब तक तुम्हारा मम्मी पापा को विदेश नहीं घुमा देंगे, दरवाजा पर कार नहीं लगा देंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उनके घर में धनतेरस को, आज से 2 साल पहले धनतेरस को ग्रैंड i10 कार, हाई मॉडल का 8.5 लाख की कार उनके दरवाजा पर बेला में पूजा करा करके हम और ब्रजेश सर उनके घर पर लगाए। और वही लड़की कहता है कि अंकल थैंक्स अंकल, जो आपने वादा किए आज हमारे घर में कार लग गया। हम कि बस अगले साल आपके मम्मी पापा फॉरेन ट्रिप भी जाएंगे और विदेश यात्रा भी किए। ये बहुत अच्छा लगा। आज हमारे टीम में 3 महिला कार ले चुकी हैं और 6 जेंट्स ले चुके हैं, 6 3 9 और 2 लेने वाले। ये हमारा अचीवमेंट है हमारे टीम का। और हमने भी 2 गाड़ी ली है। अगला जो मेरा गाड़ी का ट्रिप है, जो 24 में ऑडी Q5 ऑडी लेंगे। 24 में हमने अपना गोल सेट कर लिया है कि 24 में ऑडी लेना है। अब इसके लिए हमको करना क्या होगा? लोगों को चेक बढ़ाना होगा, कार की संख्या को बढ़ाना होगा। जैसे 25 30 35 हमारे टीम में जिस दिन कार आ जाएंगे, हमारा कार जो है 30ला कार मेरा दरवाजा पर ऑडी Q5 खड़ा हो जाएगा। और मेरा बेटा का भी एक सपना है। आज हम अपने बेटे पर थोड़ा सा 2 शब्द बोलना चाहता हूँ सर, कि मेरा बेटा एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा पढ़ाई किया, बहुत अच्छा कदर करता है। और जब यूपीएससी की तैयारी करके पढ़ाई करके घर पर आया लॉकडाउन में, और 2 महीना तो अपना स्टडी करते रह गया, ऑनलाइन पढ़ते रह गया। 2 महीना ऑनलाइन पढ़ाई जैसी खत्म हो गया, वो बोलता है कि पापा वेस्टिज बहुत अच्छी कंपनी है। हम कि कैसे?
तो हमने जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सारा को यूट्यूब पर खंगार लिया, सारे लोग मैनेजमेंट से स्पीच को सुन लिए। जो गौतम बालिश सर के पास जो क्वालिटी है, जो उनकी आवाज है, जो उनके पास जो टैलेंट है, किसी कंपनी के पास नहीं है। ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। और वो भी यूट्यूब से चेक करा था, कोई पूर्णिमा सिंह 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई 14 लाख, कोई 20 लाख, सिद्धार्थ सर का करोड़ रुपया महीना। ये सब देख करके उस लड़का को अंदर आत्मा में एक जवाब आया कि बेटा बहुत अच्छा जगह है कि तुम्हारे पापा कर रहे हैं। सर वो लड़का बोलता है कि पापा, दोनों कान पकड़ता है, बोलता है कि हम नौकरी तो नहीं करेंगे, हम वेस्टेज करेंगे, वेस्टेज हमको करना है। यहाँ अगर नौकरी करेंगे तो हम नौकर बन के रह जाएंगे। 60 साल तक उम्र तक नौकरी करेंगे और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी समाप्त, सारा समाप्त। लेकिन अगर वेस्टेज में लगते हैं तो पूरी लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हो जाएगा, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी लगभग 1 साल से पूरी ट्रेनिंग कर रहा है, पूरा ट्रेनिंग सीख रहा है यूट्यूब पर। आज इतने अच्छा CNT लेता है, इतना अच्छा मीटिंग लेता है कि शोभा मैम हमको कॉल नहीं करके गया से या मदनपुर के हमारे पप्पू जी हैं डायमंड डायरेक्टर, उनके लिए जोरदार ताली सर। जो हमको CNT कहते हैं कि आप नहीं, आप अपने बेटों को भेजिए, उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो जो पढ़े लिखे हैं सर, जिनके पास एजुकेशन है, तो क्वालिटी तो अच्छा पकड़ेंगे ना। आज हमारा ज्यादा समय लगा, हम 7वां पास, पढ़े लिखे कम थे, इसीलिए समय लगा। जो पढ़े लिखे लड़का अगर कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम के अंदर आता है, बहुत तेजी से बढ़ेगा सर, बहुत तेजी से बढ़ेगा और बहुत अच्छे कैच करेंगे। और ये लड़का बहुत अच्छा कर रहा है। इसका भी मिशन है कि 24 में मैं गाड़ी लूंगा और विदेश यात्रा करूंगा। और इसका सबसे पहला जो ट्रिप है, जो घूमने का शौक है कि पापा थाईलैंड और मलेशिया, चाइना नहीं जाएंगे, हमारा ऑस्ट्रेलिया और लंदन, स्विट्जरलैंड, ये 3 देश से पहला ट्रिप होगा जो यूरोप कंट्री का होता है। उसका सोच हमसे बड़ा है, सोच को बड़ा करना पड़ेगा। सोच को बड़ा करेंगे तो मेरा सफलता भी अच्छी मिलेगी। तो ये बिजनेस जो वेस्टेज कंपनी आज तो नंबर 1 है ही सर। यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है? 2 चीज मिलते हैं सर, 2 चीज जो सारे लोगों को मिला। पहला हेल्थ और दूसरा वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य और धन से जुड़ा हुआ। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो नहीं चाहते हैं सर कि हमारा हेल्थ अच्छा हो और वेल्थ अच्छा है? हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहते हैं। जिस घर में जाते हैं वो वेलकम करते हैं। अब यहाँ पे रह गया सर बताने का टेक्निक, जो मीटिंग से लेना होगा, बुके से लेना होगा, सीनियर से सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आज हमारे एजुकेशन के लिए हमारे कंपनी ने 8-10 तरह का एजुकेशन करवाती हैं। पहला जो हम लोग सबसे पहले जो स्टार्टिंग वेस्टेज जो आते हैं उनको CNT सीखना पड़ेगा। CNT उसकी पोषण पद्धति सबसे पहले यहाँ पर CNT मीटिंग में जाते हैं, वहां पर कंपनी के बारे में बताया जाता है, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बताया जाता है। हमारे कंपनी आज 17 साल क्रॉस करके पार कर चुके हैं सर। 2004 में शुरू हुआ था, आज भारत की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड में 36वां नंबर पर है। ये बहुत मायने चाहिए सर। आज इंडिया का कोई भी ऐसा कंपनी इस लेवल पर, इंडिया का कोई भी कंपनी उस लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं है। जो हमारे कंपनी का ग्लोबल हैंड अवार्ड मिला है 2017 से लगातार मिल रहा है सर, अब 36 लेवल पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर, अगर हम कहीं नौकरी करते या बिजनेस करते कि क्या लाइफ टाइम नौकरी में पैसा आता? नहीं आता। यहाँ जीवन भर पैसा आएंगे। एक दिन दुनिया से सभी को जाना है। जाने के बाद उस घर में जो व्यक्ति उनकी नॉमिनी है उनको उत्तराधिकारी को मिलेगा और उसके बाद उनके बच्चों को मिलेंगे। आज हमारे वेस्टेज के अंदर ऐसे बहुत से लीडर हैं। एक दुखद समाचार है, ऐसे सुनते हैं, दुख की बात होता है कि हमारे सुदर्शन मोहंती कंपनी का इन्वेस्टर से जो 8 लाख 9 लाख रुपया कमा रहे थे, आज उनकी फैमिली का 14-15 लाख रुपया घर में जाते हैं।
और अभी अभी यूट्यूब पर देखें दूसरा मकान जो लगभग 2-3 करोड़ का, ये दूसरा मकान फिर शिवानी मोहंती ये वेस्टिज के हाउस फंड से और इनकम से वो फिर गाड़ी लिए हैं। और जगुआर अच्छी अच्छी गाड़ी मेंटेनेंस भी करती हैं। उनके जाने के बाद, उनकी फैमिली को जाने के बाद कोई एहसान नहीं हुआ है कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। बहुत गर्व की बात है सर कि आज वेस्टिज एक ऐसी प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है। अगर जो भी व्यक्ति ज्वाइन किए हैं वेस्टिज के अंदर, वो सोच ले सर, सभी को सफलता मिलना निश्चित है। एक उदाहरण है सर, लोग कहते हैं कि आप में टैलेंट है, आप पढ़े लिखे थे, आप अच्छे नॉलेज था, आपको सफलता मिल गया। क्या सर मोइम खान कितना पढ़े लिखे हैं सर? हम लोगों को बताते हैं कि अपना सिग्नेचर अंगूठे से करते हैं, कभी स्कूल नहीं गए हैं, कभी पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आज उनकी ड्राइवर बीएससी बीए पास रखते हैं कि कोई भी मैसेज आता हो तो उसको फॉरवर्ड करते हैं। सर से मिले भी हैं, उनके मीटिंग में भी गए हैं, ये पूरी जानकारी है। आज वहाँ महीना का भी उनके हाईएस्ट चेक हम लोग देखते हैं 8.5 लाख रुपए है। ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे बैंकलांक हैं, पैर से नहीं चलता है, एक बर्बर मांझी करके हैं, आज उनके 12 से 14 लाख रुपए हम लोग फेसबुक पर देखते हैं उनका पे। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गोरखपुर से हैं, कोई अहमद करके हैं, मोहम्मद अहमद करके कोई है, जिनकी अभी लाइव चल रहा था, और बाद वो भी महीना का 2 से 2.5 लाख रुपया, 2 से 2.5 लाख रुपया। जिनको आंख नहीं है, जिनका पैर नहीं है, जिनका कान नहीं है, ऐसे लोग आज वेस्टिज के अंदर लगभग 250 से ऊपर लोग हैं जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे लेवल पर हैं। हम लोग के पास तो सारा चीज है सर, हाथ गोड़ पैर पर्सनालिटी सारा चीज है। इस काम में एकदम श्योर बढ़ना है, लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी को सफलता यहाँ एकदम निश्चित है। अब इसको लेने के लिए हम लोग को करना क्या होगा? कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं करना, सिर्फ दुकान चेंज करना। दुकान चेंज करके आज लाइफ चेंज कर सकते हैं। सारे लोग जानते हैं, हमारे बुक पर पहला पेज पर लिखा हुआ है, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। और जैसे ही हम ये चेंज करते हैं अपनी दुकान को, आज हमारे देश में विदेशी बहुत सा कंपनी प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या आज तक कुछ मिला? लेकिन हमने आज से 6 साल पहले हमने दुकान चेंज की सर, आज हमारे लाखों का इनकम, लाइफ स्टाइल, 6 कंट्री, 2 गाड़ियां, बेटा को अच्छा एजुकेशन दिए, जैसा मर्जी है वैसा पढ़ाई किए, आज जैसे कपड़ा पहनता है, ये करता है, सारा चीज आज बहुत खुश है सर। थैंक्स गौतम बालिशर का जाता है सर कि जो ऐसा सिस्टम बना है, जो सारे लोगों को मौका मिल रहा है। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कि हमारा इस बार भाग खराब था, खराब बना दिए हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ सारे लोग को मौका मिल गया है कि आप कार पर भी चढ़ सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, ऑडी घूम सकते हैं, जवार पर चढ़ सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं और पति बन सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बार बार बोलते हैं, ट्रेनिंग में लोगों को बताते हैं कि अमीर बनने का दूसरा कोई फंडा नहीं है। जिस दिन आपको नेटवर्क मार्केट ज्वाइन करना पड़ेगा, आपके पास टीम होंगे, आपके पास लोग होंगे, काम करने वाला की संख्या बढ़ जाए या प्रोडक्ट यूज करने वाला की संख्या बढ़ जाए, आप अमीर बन गए। आज हमारे टीम में लगभग अभी 6 साल के अंदर हमने 6 व्यक्ति को इसमें लाए थे। आज हमारे टीम में लगभग 27,000 शो कर रहा है, 27,882 लोग हैं। हमने 6 लोगों को लाए थे। ये क्या है सर? ये सिस्टम है। हम इतने लोगों को नहीं पहचानते हैं, बहुत तो 400-500 लोगों को पहचानते होंगे, इतने लोगों को पहचानते, लेकिन कैसे हुआ? ऐसा सिस्टम है सर कि आप किन्हीं को पहचान नहीं सकते और उस घर से पैसा आ रहा है, वो आपके लिए काम करेंगे, अपने काम करेंगे, उनको मिलेगा और आपको मिलेगा। ये सिस्टम है सर। यहाँ पर सबसे पहले सर देखते हैं कि लोग पढ़ाई करके गार्जियन का एक दबाव होता है कि बेटा नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो।
लेकिन क्या ऐसा कोई परिवार होते हैं कि बेटा नौकरी नहीं, तो बिजनेसमैन बनो, बिजनेसमैन बनो? कोई नहीं बोलते हैं सर। हाँ बोलते हैं लोग, मात्र 5% लोग हैं इंडिया में जो अपने बच्चों से और बिजनेस कराते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं। ये मौका हम लोग को मिला है सर, एक ऐसा बिजनेस बिना पूंजी का, 1 रुपया पैसा नहीं लगता, न हमको दुकान खोलना पड़ता है, न हमको कहीं बैठ करके समय देना पड़ता है, बस घूमते रहते हैं सर, इतना मौज मस्ती करते हैं। आज अरवल जिला है, कभी औरंगाबाद है, कभी धनबाद में, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है। अभी अभी देखिए हम लोग का जो ट्रिप मिला था, इतना बेहतर ट्रिप त्रिमूर्ति वॉरियर्स से जो हम लोग का मिला था, एक ट्रिप राजगीर का, बहुत अच्छा। 30-32 महिला लोग गए से, हमारे टीम से गए 30-32 लोग। अभी हम लोग दिल्ली गुड़गांव में वेस्टिन होटल में हमारे अंजलि सर के साथ बोले कि फोन किए कि यहाँ चलना है एक मीटिंग में, तो आपका इस तरह का वेलकम। हम सर तुरंत तुरंत गाड़ी को बुक किया और वहाँ पर पूरा अपने टीम को लेकर के 9-10 लोग वहाँ पर ही गए। उस होटल में सर, उस नजारा को देखे, हम कभी नहीं देखे थे इंडिया में सर, कभी नहीं देखे थे। कलकत्ता तो गए, कलकत्ता में भी गए वेस्टिन होटल में, लेकिन जो वहाँ गुड़गांव में जो 5 स्टार 6-7 स्टार शायद होगा, बहुत बड़ा है। जो हम महसूस करते थे कि दुबई में है और यहाँ पर थाईलैंड में है, मलेशिया में है, बैंकॉक में है, पटाया में है, लेकिन हमारे इंडिया में भी है। ये 5 स्टार होटल में यहाँ रहने का हम लोग की बस की बात नहीं है, नहीं था वेस्ट से पहले। वो एक रात का 24 घंटा का 10,000 रुपया, खाने का 4,000-4,500, वो कभी हम लोग 5 स्टार उस होटल में देखने लायक नहीं थे। आज वहां से एंजॉय करके हम महसूस करके आ रहे हैं। और ये सारा जो खेल हो रहा है त्रिमूर्ति वॉरियर्स, त्रिमूर्ति वॉरियर्स जो ग्रुप, जो चैनल जो चल रहा है सर, इतनी अति सुंदर कि जो व्यक्ति इस मीटिंग में शामिल होंगे, जो इस मीटिंग को बढ़िया से देखेंगे, उनकी उन्नति, उनकी प्रोग्रेस निश्चित है, मेरा दावा है सर। आज 3-4 महीना पहले से शुरू हुआ है, हमारी टीम में बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, बहुत तेजी से। और जो सारे गैर की महिला टीम है, सीधे बिजनेस डबल हो चुके हैं, स्टार पर स्टार निकाल लिए सर। पिछले महीना हमारे जयंती में मैं थैंक्स मैं करना चाहता हूँ उनके लिए, जोरदार ताली। तो पिछले महीना जो स्टार मेंटेनेंस के हैं, 2 महीना और उनको करना है, हर लाइफ कार विनर बनेंगे। बहुत एक अच्छा सपना है उनका। यहाँ पर लोग नौकरी करने वाले लोग कितने घंटा काम करते हैं सर? 8 घंटा, 12 घंटा। अगर नौकरी नहीं लगता है तो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस? दुकान खोल लेते हैं, पूंजी लगाते हैं, वहाँ सारा चीज चाहिए, पूंजी चाहिए, समय चाहिए, वगैरह वगैरह चाहिए, उसके टैलेंट चाहिए, सारा चीज चाहिए। एक पूंजी नहीं, लेकिन एक ऐसी बिजनेस, हमारे देश के 5% लोग हैं जो उस बिजनेस को करते हैं, स्मार्ट बिजनेस करते हैं। टाटा, रतन, धीरू भाई अंबानी, मुकेश, ये सारे लोग जो हैं, मित्तल, ये सब स्मार्ट बिजनेस करते हैं। इन लोग के पास क्या है सर? इन लोग के पास नेटवर्क है। जिन जिन व्यक्ति के पास नेटवर्क है, आज हमारे देश में अमीर है। हमारे देश में, कई देश में तो सच्चाई है, जिनके पास नेटवर्क है वो अमीर है। आज उनके लाखों इंजीनियर, करोड़ों मजदूर काम करता है, आज उनके लिए करता है, वो अमीर है। अभी देखिए, अभी ज्यादा नहीं, आज हमारी टीम में 27,000 कुछ लोग हैं। अगर 1 घंटा करते हैं तो 27,000। जाहिर सी बात है कि जो आदमी काम करता है 8 घंटा 12 घंटा, उससे ज्यादा हमारा इनकम होगा। अब हो रहा है। इसलिए जिंदगी था कि हम लोग को सोने के लिए सोचना पड़ता था। रात भर हम आटा पीस करके अपना जिंदगी काटते थे, लाइन करता था, तब फिर उठते थे, फ्री होते थे। आज अपने घर में ऐसा एंजॉय करते हैं सर, ऐसा एंजॉय करते हैं अपनी मर्जी से। मात्र कंपनी का 3-4 सीएनटी चलता है, बाकी अपनी मर्जी से आप हम लोग कहीं जाते हैं। बहुत अच्छा लगा प्रेस्टीज बिजनेस। ये सारी लाइफ स्टाइल आज चेंज हो चुका है और सारे लोगों को होगा सर, मेरा दावा है। आप जितने भी हमारे बात को सुन रहे हैं, सारे लोगों की सफलता में, एक एक व्यक्ति को सफलता मिलेगा।
लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, प्रोडक्ट यूज करना होगा, और इसको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो लोगों को बताना होगा, फिर लिस्ट बनाना होगा। ये भी जरूरी है सर, प्रोडक्ट यूज करना है, आपको लोगों को इसके बारे में बताना है, लिस्ट बनाना है, और उसके बाद सीनियर से होम मीटिंग कराना है। 5% का लोग कहीं प्लान न दें, वहां पर जाएंगे 10%, 11% डायरेक्टर, कहीं प्लान देना है तो 5% के लोगों को वही करना है सर, कि जो प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को बताना है और लिस्ट बनाना है, और वहां पर यह आमंत्रित करना है, जो सीनियर लोगों से मीटिंग में ले जाना है, सीनियर लोग से मिलाना है। यहाँ पर यही काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी चल रहा है हम लोग को सीएनसी डे, इतना बढ़िया चीज। जिस दिन से सीएनसी चालू हुआ है सर, ये जो 2 तारीख हम लोग जो खरीदारी परचेज करते हैं, इससे बहुत अच्छा बिजनेस होता है। तो 2 तारीख खरीदारी कर लेते हैं, तो बाकी 28 दिन, 29 दिन हम लोग को क्या करना है, ज्वाइनिंग, प्लान दिखाना, ये दिखाना, पूरा फ्रीडम हो जाता है सर। हर व्यक्ति को बताइए सर कि क्या बेनिफिट होता है 100 पीवी लेने से, 117 पीवी लेने से क्या बेनिफिट होता है। लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, हमारे कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि प्रोडक्ट को आधा दाम पर लेना है कि प्रोडक्ट फ्री में लेना है, दोनों ऑप्शन है। लोगों को बताना होगा, शेयर करना होगा। हम लोग बोलते हैं कि भैया ज्वाइन कीजिए, 1000, 12, 2000 सामान लीजिए, तो भैया ये रेट है, फलना है। नहीं, अब वहां पर बताना है कि आप अगर जो 100 पीवी का सामान लेते हैं, 3032 का सामान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग को मिलता है 20% का डिस्काउंट, 10% का गिफ्ट, और फर्स्ट 5% खाता में पैसा, 35%। अगर सीएनसी चलाते हैं तो चौथे महीने के बाद 5वें महीना 2500 का वाउचर मिलता है, जो डीपी रेट से, एमआरपी रेट से 3000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अगर इसको हम कैलकुलेटर करते हैं, भाग देते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि 21 पॉइंट कुछ आता है, यानी कि 20% इसको लेते हैं, 35 और 20, 55, राउंड फिगर में ले लीजिए, 50% मेरा रिटर्न होता है। सारे लोग जानते हैं, सारे लीडर को यही चीज हम लोग को बताना है कि जो भी हमने खरीदारी करते हैं उसका 50% रिटर्न हो जाता है। अगर कोई चाहते हैं कि हमको प्रोडक्ट फ्री मिले, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि 6 लेग में 100 पीवी का खरीदारी करते हैं, तो वहां पर आपको 2500 का वाउचर मिलेगा। तो आपने 3000 का सामान लेंगे, आप 3000 का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो क्या फ्री होता है कि नहीं सर? फ्री होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस करना बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। आज हम लोग इस बिजनेस को कर करके आज लोगों को सफलता भी दिलाए हैं, लोगों को कल्याण का काम करते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं हम लोगों को अगर बीमारी ठीक होती है वहां से आह मिलता है, बहुत अच्छा चीज मिलता है सर, आह मिलता है, पैसा मिलता है, मान सम्मान मिलता है, ये चीज। तो मैं, अब बहुत ज्यादा समय हो चुका है, मैं इस बात को, विराम को, अपने शब्दों को मैं खत्म करना चाहता हूँ, और इस मंच को फिर से डीके सर